जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र अनंत सर्व नागानाम यदिप सर्व कामदः सदा भूयात् प्रसन्नो मे भक्तानाम भयंकरः से प्रार्थना करनी चाहिए। हे विष्णु, यह विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। इसकी कथा निम्न प्रकार है। महादेव महाराजा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं पर स्थल दिखता था तो कहीं पर जल था। इस प्रकार ऐसे प्रतीत नहीं होता था कि ये जल है तो ये स्थल है। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस समय यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी, तब बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर धूत क्रीड़ा में परास्त कर दिया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने सब वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए डोरे का रहस्य पूछा तो सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया, जिससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य ने पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्ष तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने घर पर जाकर 14 वर्षों तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे वह सुखी संपन्न हो गए। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। अनंत चतुर्दशी की कथा समाप्त हुई।